हनीफ अपनी बीवी कसुमन से कहता है कि शाम का समय हो गया है, इसलिए मैं ईसा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो मस्जिद चला जाता है। मौलाना साहब वहाँ पे सभी को नमाज़ पढ़वा रहे होते हैं। हनीफ भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने लग जाता है। लेकिन थोड़ा ही समय बीतता है दोस्तों, तभी क्या होता है, 7-8 लोग वहाँ पे धारदार हथियार लेकर आ जाते हैं। किसी के हाथ में तलवार होती है, किसी के हाथ में कुदाल होती है, किसी के हाथ में कुछ और होता है। वो सभी लोग क्या करते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हुए हनीफ के ऊपर हमला कर देते हैं। हनीफ चीखता है, चिल्लाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वहाँ पे नमाज पढ़ने वाले लोग हों, वहाँ पे किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग हनीफ की जान बचा लें। हनीफ चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और वो लोग तब तक हनीफ को मारते रहे जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। इसके बाद दोस्तों वो उसे मार के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब अगला दिन होता है, पुलिस को ये वाली खबर मिलती है कि हनीफ की जान चली गई है, तो पुलिस जो है हनीफ की लाश को बरामद करने के लिए आती है। तब इसके बाद पता चलता है कि उस रात हनीफ नहीं, उसके साथ 7 लोग और मरे थे, यानी कि उस रात को 8 लोगों की हत्या की गई थी। अब इसके बाद दोस्तों इस केस का खुलासा होता है। खुलासा होने के बाद कातिल को पकड़ा जाता है और कातिल को फांसी की सज़ा भी मिलती है। लेकिन हमारे देश का कानून इतना लचीला है कि फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया जाता है। दरअसल जो कातिल था वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका लगाता है। लेकिन दोस्तों आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि हनीफ और उसके साथ में 7 लोगों की हत्या इतनी बेदर्दी से कर दी गई थी। आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है झारखंड प्रदेश के जिला लहरदगा से, और लहरदगा के अंदर ही एक थाना लगता है, थाना कुरु, और कुरु थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है मुकुंद। और मुकुंद गांव के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गफूर खान। और गफूर खान के दोस्तों 3 बेटे होते हैं, जिसमें पहला बेटा होता है हनीफ खान, दूसरा बेटा होता है मुबारी खान, और तीसरा बेटा होता है मुफील खान। और जो बड़ा बेटा था दोस्तों जिसका नाम है हनीफ खान, उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। हनीफ खान जो है अच्छा कमाता था, उसका काम भी अच्छा चल रहा था, परिवार भी अच्छी तरह से रह रहा था, कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हनीफ खान जो है बहुत ही मेहनती आदमी था। अब होता क्या है, हनीफ खान के घर की बगल में ही एक प्लॉट होता है, इसीलिए हनीफ खान क्या करता है, उस प्लॉट की कीमत लगाता है और उस प्लॉट को खरीद लेता है। तारीख होती है 6 जून 2007। 6 जून 2007 को हनीफ खान जो होता है वो उस प्लॉट की रजिस्ट्री करवाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि जो बगल वाला प्लॉट है वो हमने खरीद लिया है। उसकी पत्नी जैसे ही ये वाली बात सुनती है बहुत खुश होती है। वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है, अब हमारा घर जो है बड़ा हो जाएगा और भविष्य में जो हम घर बनाएंगे बहुत बड़ा होगा। लेकिन आपने जो खुशी की बात है ना ऐसे ही सुना दी। आप जब घर पे आए थे तो मिठाई ले आते, बच्चों को मिठाई खिलाते, अड़ोस पड़ोस में मिठाई खिलाते। तो हनीफ क्या करता है, बाजार जाता है, बाजार से मिठाई लेकर अपनी बीवी को देता है, बच्चों को खिलाता है, अड़ोस पड़ोस में बांटता है। इसके बाद शाम का समय हो जाता है, इसलिए हनीफ कहता है अपनी पत्नी से कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, ईसा की नमाज का समय हो गया है। इसके बाद हनीफ जो है मस्जिद में चला जाता है। मौलवी साहब वहाँ पे जो है नमाज़ पढ़वा रहे होते हैं लोगों को। हनीफ भी जाता है, अंदर प्रवेश करता है मस्जिद के अंदर और वहाँ पे नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। अब दोस्तों अब हनीफ जो है वहाँ पे नमाज़ पढ़ ही रहा था कि तभी क्या होता है, 7-8 लोग आ जाते हैं मस्जिद के अंदर। उनके हाथ में जो है हथियार होते हैं, किसी के हाथ में तलवार होती है, किसी के में टाकी होती है, किसी के में भुजाली होती है, किसी के में कुदाल होती है। और ये लोग मस्जिद के अंदर घुसते ही हनीफ को देखते हैं और हनीफ के पास जाकर हनीफ के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। कोई तलवार मार रहा है तो कोई कुदाली मार रहा है, और हनीफ वहाँ पे पड़ा पड़ा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो अपनी जान बचाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन कई सारे लोग होते हैं इसीलिए हनीफ जो है अपनी जान नहीं बचा पाता। वहाँ पे मौलाना बैठे होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती
कि वो हनीफ को जाकर बचा लें, क्योंकि इन सामने वाले जो लोग थे उन सभी के हाथ में जो है धारदार हथियार थे। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, कोई हिम्मत जुटाता है और वो सीधे हनीफ के घर पे जाता है और हनीफ के घर पे जाकर बताता है कि हनीफ को कुछ लोग मस्जिद के अंदर बुरी तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अब जैसे ही हनीफ के घर वाले ये वाली बात सुनते हैं तो जो उसका बेटा होता है गुफरान उर्फ बाला, जिसकी उम्र होती है 18 साल, गुफरान और जो उसका छोटा बेटा होता है इमरान खान, ये दोनों क्या करते हैं, इमरान खान की उम्र होती है 16 साल। अब ये दोनों क्या करते हैं, घर के अंदर से निकलते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं और दौड़ते दौड़ते मस्जिद तक जा रहे होते हैं। तब तक जो लोग मस्जिद के अंदर हनीफ को मार रहे थे वो हनीफ को जान से ख़त्म कर देते हैं और वो लोग मस्जिद से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि हनीफ का जो बेटा है गुफरान और इमरान वो सामने से दौड़े दौड़े आ रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, जो हनीफ के दो बेटे थे गुफरान और इमरान, इन दोनों को भी रास्ते में पकड़ लेते हैं और उन दोनों को भी बुरी तरह से मारते हैं, इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उन दोनों की जान सड़क पर ही निकल जाती है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, सीधे हनीफ के घर पे जाते हैं और जब हनीफ के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके उसके दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन हनीफ का जो दरवाज़ा है अंदर से लॉक कर दिया गया था और जो उसकी बीवी है कसुमन वो दरवाजे से सट के खड़ी थी ताकि वो दरवाज़ा खोल ना ले, तोड़ ना ले। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से लात मारते हैं, धक्का मारते हैं और जितनी ज़ोर हो सकता था उतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे में मारते हैं। इतने में ही क्या होता है, जो दरवाज़ा होता है वो टूट जाता है और सामने खड़ी होती है हनीफ की बीवी जिसका नाम होता है कसुमन। अब जैसे ही ये लोग कसुमन को देखते हैं, कसुमन के ऊपर हमला कर देते हैं और जब ये लोग कसुमन के ऊपर हमला कर रहे थे तो कसुमन चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तभी हनीफ का एक और बेटा होता है जिसकी उम्र होती है 15 साल, जो कि विकलांग होता है। वो अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके आगे आता है, उन लोगों के बीच में अड़ जाता है, लेकिन ये लोग जो हैं उस विकलांग को भी नहीं छोड़ते, उसे भी मार डालते हैं और हनीफ की जो पत्नी है कसुमन उसकी भी जान ले लेते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब तक जो है 5 हत्याएं हो चुकी हैं, अभी भी ये लोग रुक नहीं रहे थे। अब इसके बाद हनीफ का एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है मेहरबान, जिसकी उम्र होती है 12 साल। वो जैसे ही अपनी माँ अपने भाई की आवाज़ सुनता है तो वो भी बाहर आता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है, 12 साल का लड़का था, ये लोग एक ही झटके में उसका गला काट देते हैं और उसकी भी हत्या कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, हनीफ का एक और बेटा होता है जिसका नाम होता है दानिश खान, जिसकी उम्र होती है 8 साल। अब ये उसको देख लेते हैं घर के अंदर, ये उस 8 साल के बच्चे की भी जान ले लेते हैं। और जो हनीफ का सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था अनीस खान, जिसकी उम्र होती है 5 साल, वो बेचारा कुछ कर तो पाता नहीं है और ना ही कुछ समझ पाता है। अब ये लोग भी खड़े होकर वहाँ से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं अब ये 5 साल का बेटा बचा है, अब इसको ज़िंदा छोड़ के करें तो क्या करें, इससे अच्छा तो ऐसा करो इसे मार दो, क्योंकि इसके परिवार में कोई ज़िंदा बचा नहीं है, इसकी तो ज़िंदगी वैसे भी झंड होने वाली है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, हनीफ के 5 साल के मासूम बच्चे की भी जान ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हनीफ का जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था सैमुल, सैमुल घर पे नहीं था और ये सब लोग क्या करते हैं, घर के अंदर घुसकर सैमुल को ढूंढ रहे होते हैं, घर के कोने कोने में झांक रहे होते हैं और कहते हैं कि सैमुल तुम कहाँ हो, तुम सामने आओ, हमें तुमसे मिलना है। लेकिन दोस्तों सैमुल वहाँ पे नहीं था। दरअसल जो सैमुल था वो अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गया हुआ था। अगर सैमुल वहाँ पे होता तो वो लोग क्या करते, सैमुल की भी जान ले लेते। अब जब ये लोग घर के अंदर घूम रहे होते हैं, सभी को ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है इन्हें जैनब खातून मिलती है जो हनीफ की माँ होती है। अब ये लोग जैनब खातून को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ सैमुल कहाँ है। तब वो बताती है कि सैमुल तो अपने ससुराल गया है अपने बीवी बच्चों को लेकर। अगर दोस्तों उस समय पे जो सैमुल है वो घर पे होता तो उसकी भी जान चली जाती। अब क्या होता है, ये लोग हनीफ की माँ को मारते नहीं हैं, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि बूढ़ी है, ये तो वैसे ही मर जाएगी थोड़े दिन बाद। अब क्या होता है, जो गफूर खान होता है उसके पास ये वाली खबर पहुंचती है कि तुम्हारे बेटे हनीफ और उसकी बीवी और उसके सारे के सारे बच्चों की हत्या कर दी गई है और कातिल जो है तुम्हारे घर पे तुम्हारी पत्नी को पकड़ के खड़े हुए हैं। लेकिन जब तक गफूर खान वहाँ पर पहुँचता है, जब तक कातिल सारे के सारे चले जाते हैं वहाँ से।
अब गफूर खान अपनी पत्नी से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, तो उसकी पत्नी उसे सारी चीज़ बताती है कि ये फलान फलान लोग आए थे और इन सब ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। दोस्तों, अब तक जो है 8 लोगों की जान जा चुकी थी और ये वाली बात अभी तक सामने आई ही नहीं थी कि किसने किसको मारा। अब इसके बाद क्या होता है, जो गांव का चौकीदार होता है वो गफूर के पास आता है और उससे पूछता है कि बताइए क्या करना है, क्योंकि जो गफूर की पत्नी थी उसने गफूर को सभी का नाम बता दिया था। अब ये वाली बात सामने आती है और कातिलों के नाम सामने आते हैं, तो गफूर क्या करता है, चौकीदार से कहता है कि चाहे जो भी हो, हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, हमें पुलिस के पास जाना ही चाहिए। अब अगली सुबह सुबह जो है गफूर जो है थाने जाता है और वहाँ के जो SHO हैं उनसे जाके गुहार लगाता है कि मेरा बेटा, मेरे नाती, सबकी जान ले ली गई है। अब जो SHO हैं वो SP साहब को ये वाली खबर देते हैं। SP साहब तुरंत एक्शन के लिए बोलते हैं कि जो भी कातिल है उन सभी को गिरफ्तार करो और जितने भी लोग हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनसे ये कबूल करवाओ कि उन्होंने ही हत्याकांड को अंजाम दिया है। दोस्तों, अब होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हत्या आखिर की किसने थी और क्यों की थी। दरअसल गफूर के मैंने आपको शुरुआत में बताए थे 3 बेटे हैं, पहला हनीफ, दूसरा मुबारिक खान और तीसरा मुफील खान। हनीफ पैसे में अच्छा खासा था। अब क्या हो रहा था, इनकी प्रॉपर्टी के हिस्से हो रहे थे और प्रॉपर्टी के हिस्से की वजह से जो गफूर खान के 2 बेटे हैं, मुबारिक खान और मुफील खान, उन लोगों ने और उनके जो बच्चे हैं उन सभी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और उन लोगों ने ही अपने भाई की जान ली थी प्रॉपर्टी के चक्कर में। और उन लोगों ने अपने भाई के पूरे परिवार की हत्या सिर्फ इसलिए की थी कि अगर कोई भी एक आदमी बच जाता तो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो हनीफ के उसी बच्चे को, या जो भी उसके परिवार में बचता, चाहे पत्नी बचती, चाहे कोई बच्चा बचता, चाहे हनीफ बचता, उनमें से किसी न किसी एक को मिल जाता। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, मिल के हनीफ और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी। लेकिन जो उसका सबसे बड़ा बेटा था सैमुल, वो उस समय घर पे नहीं था, वो गया हुआ था अपने ससुराल, इसीलिए उसकी जान बच गई। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जितने भी नामजद जो कातिल थे, हत्यारे थे, जिनका सभी का नाम लिया गया, उन सभी को पुलिस पकड़ लेती है और 1 अगस्त 2008 को ट्रायल कोर्ट में जो होता है, सबूत और गवाहों के आधार पर ट्रायल कोर्ट क्या करती है, जो 11 थे उनमें से 7 को जो है बरी कर देती है और बचते हैं 4 लोग। 4 लोग में मुबीर खान और मुफील खान, जो कि हनीफ के दोनों भाई थे, और 2 इनके बेटे थे जिनका नाम था सद्दाम खान और वकील खान। इन लोगों को क्या करती है, 2 लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है वो क्या करती है, उम्र कैद की सज़ा देती है। लेकिन जो मुबीर खान और मुफील खान है उन लोगों को सज़ा देती है मौत की। और कोर्ट ये आदेश करती है कि जब तक इनके प्राण ना निकल जाए तब तक इनको फांसी के फंदे पर लटके रहना देना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, ये लोग मानते नहीं हैं। ये जो है इन लोगों को सज़ा मिल चुकी थी। जो 2 बेटे थे उनको उम्र कैद की सज़ा मिली थी और जो 2 बाप थे मुफील खान और मुबारिक खान, इन लोगों को फांसी की सज़ा मिली थी। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, हाई कोर्ट में अपील करते हैं। और हाई कोर्ट में क्या होता है, 2 जुलाई 2009 को हाई कोर्ट इनका जो निचली अदालत का जो फैसला था उसको बरकरार रखती है। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करते हैं और 9 अक्टूबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि जो छोटी निचली कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको जैसा है वैसा का वैसा ही रखा जाए, यानी कि मुबारिक खान और मुफील खान को फांसी की सज़ा ही होगी चाहे जो भी हो जाए। इसके बाद दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं कि हमारी फांसी की सज़ा को रोक देना चाहिए। और दोस्तों उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। अब प्रणब मुखर्जी क्या करते हैं, प्रणब मुखर्जी जो हैं जैसे सज़ा थी वैसे की वैसे ही रखते हैं, ना ही इनको कोई रियायत देते हैं, ना ही इनके ऊपर कोई रियायत बरतते हैं। वो कहते हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उनको वैसे के वैसा ही रखा जाए। अब दोस्तों होता क्या है, इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिर से अर्जी लगाते हैं। अब ये लोग फिर से जब अर्जी लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है 26 नवंबर 2021 को फैसला सुनाती है कि मुबारिक खान और मुफील खान की जो फांसी की सज़ा है उसको बदल के उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया जाए। और अब
मुबारिक खान और वफील खान और इनके जो 2 बेटे थे सद्दाम खान और वकील खान, इन चारों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। दोस्तों, होनी तो इनको फांसी की सजाई थी, लेकिन हमारे देश का जो कानून है वो बहुत ज़्यादा लचीला है और इन लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।